चलिए इसको पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव जीव पहचान करेंगे। स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद रस पान करेंगे। पंच प्रभु का ध्यान धरेंगे, गुरुजन का सम्मान। जिन वाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे। रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छला जल काम न लेंगे। निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे, मोह भाव का नाश करेंगे। राग द्वेष का त्याग करेंगे, और अधिक क्या बोलो बालक। भक्त नहीं भगवान बनेंगे। कौन बनना है हमें? भक्त बनना है कि भगवान बनना है? बोलो कैसे बनेंगे भगवान? उसकी विधि यहाँ बता दी। क्या करना पड़ेगा? राग द्वेष का त्याग करेंगे, यहाँ लिखा ना। निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे, अपनी आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करेंगे। प्राप्त है, करना ये तो व्यवहार की भाषा है। वास्तव में मैं बना बनाया भगवान हूं। उस हूं की स्वीकारोक्ति से पर्याय में भगवान बना जाता है। जल्दी लगाओ। तो ये यहाँ कह रहे हैं, भाई मैं स्वभाव से बना बनाया भगवान हूं, लेकिन आज तक उस अपने भगवत स्वरूप को भूल गया हूं। कल अपन ने उदाहरण दिया था ना, बालबुद्ध की क्लास में दिया था या तत्वार सूत्र की में दिया था। एक सेठ थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, इसी में दिया था ना। अब बोलिए वो सेठ है कि नहीं? उसी समय जब भीख मांग रहे हैं तब, है ना? पक्की बात है। सात्विक कल नहीं थी शायद, तुम कल ही दिया था उदाहरण, परसों दिया था। परसों दिया था ना, तुम थे ना उस समय। हाँ, तो वो सेठ है कि नहीं उस समय जब भीख मांग रहा है तब? है ना सेठ। ऐसे ही जब हम यहाँ पामर बने हुए हैं, राग द्वेष मोह करते हुए विषयों की भीख मांग रहे हैं, मुझे भोजन चाहिए तो सुख मिलेगा, मुझे पानी चाहिए तो सुख मिलेगा, मुझे पैसा चाहिए तो सुख मिलेगा, ये सब क्या है? विषयों की भीख ही तो है ना। मैं इस भीख मांगते समय भी बना बनाया भगवान हूं। एक बार उस सत्ता का स्वीकार हो, फिर क्रम से है। जैसे होता है ना, एक मकान हमने खरीदा, ठीक है ना, और रजिस्ट्री करवा ली, तो मकान तो अब पूरा हमारे कब्जे में आ गया। लेकिन बहुत बड़ा मकान था, बरसों से खाली और बंद पड़ा था। तो अब सफाई करेंगे तो सफाई में महीने 2 महीने लग सकते हैं। सब जाले आ गए, कहीं से सीमेंट झड़ गया, उसका सारा कलर खराब हो गया था, तो सब जाले निकालना, वापस प्लास्टर टूट फूट सही करवाना, फिर उसमें कलर करवाना, फिर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफाइड करवाना उसको, तो उसमें 4-6 महीने लग सकते हैं ना। तो उसमें रहने लायक पोजीशन आने में तो 4-6 महीने लग जाएंगे। लेकिन ये पूरा मकान मेरा है और उसका डिजाइन ऐसा होगा, तो एक ही बार में एक साथ हमारे श्रद्धा में आ जाता है कि नहीं आ जाता है कि ये मकान मेरा है। बोलो, समझ में आ रहा है? तर्क समझ में आ रहा है? इसी को सिद्धांत पे लगाना। ऐसे ही अभी अनादिकाल से राग द्वेष मोह रूप परिणमन करता हुआ ये जीव चला आया है, ठीक है? अनादिकाल से राग द्वेष। अब राग द्वेष रहित में ज्ञायक भगवान हूं, ऐसा ज्ञानी गुरुओं ने, जिनवाणी माता ने हमें बताया।
तो बताया तो क्या हुआ, जैसे ही बताया और उस स्वरूप का लक्ष्य हुआ, तो समझ लो हमारे भगवान आत्मा की हमारे नाम पर रजिस्ट्री हो गई कि ऐसा बना बनाया भगवान मैं हूं। तो श्रद्धा में तो वो भगवान आ गया, जैसे वो मकान श्रद्धा में आ गया कि ये पूरा मकान मेरा है, और दिमाग में डिजाइन भी आ गई कि उसके डिजाइन ऐसी होगी। अब उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। ऐसे ही ज्ञानी गुरुओं के द्वारा भगवान आत्मा का स्वरूप बताया गया, तो श्रद्धा में आ गया, एक समय के लिए अनुभूति में भी आ गया। लेकिन अभी रागादिक भावों का अभाव करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। एकदम खाना खाना नहीं छूटेगा, एकदम पानी पीना नहीं छूट जाएगा। हमने भगवान आत्मा सुन लिया और कदाचित सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लिया, आप समझ लो सम्यक दृष्टि भी बन गई, ज्ञानी बन गई, तो भी एकदम स्कूल जाना नहीं छूटेगा। कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग करना नहीं छूटेगा, है ना। लौकिक जो हमारे कार्य हैं वो नहीं छूटेंगे एकदम। लेकिन श्रद्धा में ये दो टूक निर्णय आ जाएगा कि ये लौकिक कार्य करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो इन सबको मात्र जानने वाला हूं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे वो मकान श्रद्धा में आ गया, लेकिन अभी उसमें जाके तुरंत रह नहीं सकते, उसमें तो जाले लगे हुए हैं, जगह जगह से टूट फूट हो रही है, बरसों से बंद पड़ा था वो तो। लेकिन ये श्रद्धा में आ गया कि ये पूरा मकान मेरा है, और इस तरह से मैं इसको कलर करवा के टूट फूट सही करवा के मैं इसमें रहने लायक इसको बना लूंगा, और मैं इसमें रहने लग जाऊंगा। समझ में है ना। ऐसे ही अपने भगवान आत्मा को देख करके ये निर्णय तो हो गया कि मैं ऐसा ज्ञायक भाव स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय हो गया, श्रद्धान हो गया। लेकिन अनादि का वो राग द्वेष मोह का कचरा इकट्ठा है ना, उस कचरे की सफाई करने में वहां 4-6 महीने कही थे, या 4-6 भव समझ लो आप, ज्यादा से ज्यादा। इस भव में मोक्ष नहीं होगा तो अगले भव में हो जाएगा, नहीं तो अगले भव में हो जाएगा, और कमजोरी रही तो 2-4-10 भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन रहने लायक स्थान, मेरी परिणति को रमने लायक स्थान यदि कोई है तो वो मेरा भगवान आत्मा ही है, ऐसा निर्णय तो हो सकता है ना। इस निर्णय के बल से हमारी वो रागादिक की परिणति क्रम से है टूटना चालू हो जाती है, और हमारी परिणति विशुद्धि की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। ये उसका उपाय है। तो पहले ये श्रद्धा करें कि मुझे भक्त नहीं बनना है, मुझे भगवान बनना है। समझ में आया ना। मैं द्रव्य स्वभाव से तो बना बनाया भगवान हूं मानस भैया, मैं मनुष्य नहीं हूं, युवा बालक नहीं हूं। कौन हूं मैं? हूं बना बनाया भगवान। हाँ, ऐसा एक बार श्रद्धा हो। अब श्रद्धा होने के बाद में फिर राग द्वेष मोह का थोड़ा कचरा है ना, जैसे इस मकान में था, धीरे धीरे एक एक दिन करके झाड़ू निकाल रहे हैं, मेंटेनेंस करवा रहे हैं। ऐसे ये राग द्वेष मोह के परिणाम क्रम से है। हम उस शुद्धात्मा के अवलंबन के बल से छोड़ देंगे, समय थोड़ा लग सकता है। लेकिन सबसे पहले निर्णय में ये बात आनी चाहिए कि मैं भगवान हूं, मुझे भक्त नहीं बनना है, मुझे भगवान बनना है। वो बात यहां पर कही थी। उस भगवान की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। बहुत सुंदर एक भजन सुमित जी बोला करते थे, मुझे भी बहुत पसंद है वो। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। अगली लाइन क्या है, दिमाग से तो ध्यान है किसी को? अगली पंक्ति नहीं है किसी को। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, बीच की एक लाइन और है, उसका अंतरा मैं बोलता हूं, मुख्य तो अंतरा लेना है अपन को। हाँ, मुझे अगली पंक्ति ध्यान नहीं आ रही, इसलिए मैं अंतरा बोलता हूं उसका। अपने को जो
हाँ, अपनी प्रभुता प्रगटावत है। अपने को जो देखते समकिति कहाते, अपने में जो लीन है बेसिद्ध कहाते। कौन है सम्यक दृष्टि? अपने को जो देखते समकिति कहाते। कौन है सम्यक दृष्टि? ईशान। मैं सम्यक दृष्टि हूं, है। क्यों हूं सम्यक दृष्टि में? क्योंकि मैं अपने आत्मा को देखता हूं। जो अपने आत्मा को देखेगा वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा, और जो आत्मा में रम जाएगा और जम जाएगा वो सिद्ध भगवान बन जाते हैं। अपनी श्रद्धा करो और प्रभुता प्रगटाओ, ऐसा भजन है। एक पंक्ति मेरे दिमाग से उतर गई, छह उपसम ज्ञान की कमजोरी है, एकदम उतर रही है। मैं फिर आपको बताऊंगा। आप बहुत सुंदर भजन है, मतलब, है ना। तो ये यहाँ पर कहा इन्होंने कि भाई अपनी प्रभुता को देखने का नाम वास्तव में सम्यक दर्शन है, और अपनी प्रभुता में लीन होने का नाम सिद्ध दशा है। सिद्ध भगवान सुखी है कि नहीं है, इतना तो हम मानते हैं, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए निर्णय। तो सिद्ध भगवान सुखी हैं, तो सिद्धपना कैसे प्रकट हुआ उनका? अपनी प्रभुता को उन्होंने देखा। अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। अब ख्याल आया वो पंक्ति, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ, अपनी प्रभुता देखते समकिति कहाते, प्रभुता में जो लीन है वे सिद्ध कहाते, अपनी प्रभुता देखो और प्रभुता प्रगटाओ, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। क्या हुआ? क्या हुआ ईशान? है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। चलिए, क्या कह रहे हैं यहाँ भैया? जो आईआईटी की मोटी मोटी पुस्तक पढ़ सकता है ना, उससे तो बहुत सरल काम है ये। जो नीट और आईआईटी की मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, उस अपेक्षा से तो बहुत सरल चीज है। लेकिन तकलीफ क्या हो रही है, अनादिकाल से इसका अनभ्यास है, कभी सुनी नहीं बात ये, और वो सब बातें सुन रखी हैं, इसलिए वो हमें सरल लगती हैं और ये कठिन लगती हैं। लेकिन यदि एक बार ये बात सुने तो सबसे सरल ये काम है, और जो ये काम करते हैं उनको नीट और आईआईटी की सारी बुक्स का ज्ञान एक समय की पर्याय में हो जाता है, रटना नहीं पड़ता बिना रटे, अपने को जानने पर। क्या हुआ अंश? क्यों छेड़ रहे हो सामने वाले को? भाई मेरे सामने बैठे हो तो मुझे दिखते हो सब, मतलब तुम क्या कर रहे हो, कौन हंस रहा है, कौन किसकी उंगली लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे सब दिखता है यहाँ से। तो ये यहाँ कहा है, देखो क्या कहा, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे सप्त भयों से नहीं डरेंगे। सात भय है ना, कौन कौन से सात भय हैं? नहीं पता हमें, तो कुछ बताना पड़ेगा। इस लोक भय, इस लोक में मैं मर नहीं जाऊं, मेरा कुछ बुरा नहीं हो जाए, मेरी अनुकूल सामग्री बिछुड़ नहीं जाए, ये इस लोक भय। परलोक भय, मैं मर के पता नहीं है कहाँ जाऊंगा, मरने के बाद मेरी पता नहीं है क्या दशा होगी। परलोक भय, सात भय होते हैं जीवन में, इस लोक भय, परलोक भय। तीसरा मरण भय, मैं मर नहीं जाऊं। अकस्मात भय, अचानक कुछ नहीं हो जाए, है ना। अकस्मात भय, अरक्षा भय, मेरी रक्षा कौन करेगा। अगुप्ती भय, गुप्त रखने का भाव। वेदना भय, ऐसे सात भय होते हैं जीवन में।
तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा अजर अमर है, ना वो मरता है, वो जहां जाएगा वहां अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख स्वभाव वाला ही रहने वाला है, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जब सम्यक दर्शन अर्थात अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को समझ करके उसका लक्ष्य करते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो सप्त भय उसके जीवन से चले जाते हैं। उसका नाम है सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे नीट की परीक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि नीट के लिए जो निर्धारित बुक्स है उनको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन की परीक्षा पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि भगवान के द्वारा बताया गया 7 तत्वों का स्वरूप है, उसको समझना पड़ेगा, तो हम सिद्ध दशा प्राप्त करने की परीक्षा में पास हो जाएंगे। जैसे नीट और आईआईटी के एग्जाम को पास करने के लिए वो निर्धारित बुक्स पढ़नी पड़ती है हमें, है ना। ऐसे ही सिद्ध बनने की परीक्षा पास करने के लिए कौन सी बुक्स करनी पड़ेगी? ये आचार्यों के द्वारा बताए गए जो शास्त्र हैं हमारे 7 तत्वों का ज्ञान कराने वाले, तो 7 तत्वों का ज्ञान करेंगे। जीव तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, बहुत बढ़िया, तत्वार श्रद्धान करेंगे। और तत्वार श्रद्धान में क्या करेंगे? जीव अजीव पहचान करेंगे। तत्वार श्रद्धान के लिए जीव और अजीव 2 मूल तत्व हैं और 5 पर्याय रूप तत्व हैं उनके। अजीव में तो 5 द्रव्य आ गए, कौन कौन से? उद्गल, आकाश, काल। देखो ये छोटे छोटे नमी के बच्चे बोलते हैं और केवल ये महीने भर रहे हैं, ज्यादा नहीं रहे हैं। मतलब आप भी 1-1.5 महीने यदि लगातार क्लास अटेंड करोगे तो ये सब चीजें आपको ख्याल में आ जाएंगी। अभी तो 3-4 दिन ही हुए हैं ना। अजीव में कौन कौन आ गए? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और जीव में सब जीव आ गए, मतलब, है ना। तो मूल तत्व तो 2 ही हैं, 5 उनके पर्याय रूप भेद हैं। जीव जब अपने स्वभाव को भूल जाता है तो पर को अपना मानता है, पर को अपना मानता है तो राग द्वेष मोह के भाव खड़े होते हैं, उससे कर्मों का आश्रव होता है, ठीक है ना। तो आश्रव तत्व खड़ा हो गया, फिर वहां अटक जाता है तो कर्मों का बंध हो जाता है, तो बंध तत्व हो गया। कभी ज्ञानी गुरु का समागम मिले तो समागम मिलने पर अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, तो संबंध निर्जरा तत्व खड़े हो जाते हैं और अपने स्वरूप में लीन होकर के सिद्ध दशा प्राप्त कर लेगा, तब मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। ऐसे 7 तत्व होते हैं, तो 7 तत्वों के स्वरूप को जानेंगे, जीव अजीव की पहचान करेंगे कि मैं कौन हूं और ये परद्रव्य कौन है, उनकी हम पहचान करेंगे। स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, स्व क्या है और पर क्या है। जैसे लोक में हम अपने पराये का भेद करते हैं कि नहीं करते? ये मेरा मकान है, ये पड़ोसी का मकान है, ये मेरी मोटरसाइकिल है, ये पड़ोसी की मोटरसाइकिल है, ये मेरी कार है, ये पड़ोसी की है, ये मेरा बैग है, ये दूसरे का बैग है। हम करते हैं कि नहीं करते स्वपर की भेद विज्ञान? तो वहां तो पर में ही स्व और पर 2 भेद कर लेते हैं हम। क्या कहा मैंने? स्वपर भेद विज्ञान करते हैं, लेकिन कहां किया? पर में ही एक को स्व मान लिया और एक को पर मान लिया। वो बैग पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, तो जिसको मैं कह रहा हूं, मेरा कह रहा हूं, वो भी पर ही है। मेरा है कि पुद्गल का है? वो बोलो किसका है? बैग, बुक्स, ये मेरी बुक्स है, ये आपकी बुक्स है, तो बुक्स मेरी है कि पुद्गल की है? बोलो, जीव है कि पुद्गल है वो? हाँ, तो हम लोक में तो स्वपर भेद विज्ञान करना जानते हैं, लेकिन यहां आके गड़बड़ कर देते हैं। तो हमें अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान करके इतना और ऐसा मैं हूं और बाकी सब परद्रव्य हैं, इतना हमें भेद विज्ञान करना पड़ेगा, ठीक है। निजानंद रसपान करेंगे, फिर क्या करेंगे? अपने और पराई की भेद कर लिए, तो अभी अनादि काल से लेकर के आज तक पर में अटके हुए थे, पर लक्ष्य कर रहे थे, समझ में है ना। और जब पर का लक्ष्य छोड़ दिया हमने, अपने स्वभाव का लक्ष्य करेंगे, तो क्या होगा? परनति में आनंद की धारा बहना प्रारंभ हो जाएगी। तो कहा निजानंद का पान करेंगे, अपने आत्मिक आनंद का पान करेंगे। अभी तक कौन से आनंद का पान कर रहे थे? परानंद का पान कर रहे थे, पर वो वास्तव में आनंद है ही नहीं, वो तो दुख है। बोलो कौन से काम में आनंद मिल जाएगा कि सदा काल बना रहे? मोबाइल चलाने में कितनी देर चला सकते हैं? बोलो,
मानस, तुम्हें मोबाइल चलाने की फुल छूट देते हैं, जो देखना है जो देखो, कितनी देर तक देख सकते हो बोलो? बस फिर अंत में सारी बॉडी थक जाएगी, आंखें दुखने लग जाएंगी, माथा दर्द करने लग जाएगा। टीवी देखना हो तो अच्छा, घूमना फिरना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा, अपन टूर निकाल रहे हैं अभी गिरनार जी का, नवंबर में। कौन कौन चलेगा? हाथ खड़े करो। सारी निशुल्क सुविधा है, हाथ खड़े करो, कौन कौन चलेगा? गिरनार जी नहीं जाना किसी को? अरे तो भावना तो भावना यार, हाथ तो खड़ा कर सकते हो ना, डरते क्यों हो तुम? सभी जाना है गिरनार जी। अब मैं पूछता हूँ, गिरनार जी जाने में आनंद हैगा, हम मानते हैं कि वहां जाएंगे मजा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे। कभी गिरनार जी नहीं गए, वहां से नेमिनाथ भगवान मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, तो हम वहां जाकर के उनके, कौन से भगवान गए हैं वहां से? नेमिनाथ गए हैं ना? सही बोला ना मैंने? गलत तो नहीं बोला? हाँ ठीक है, चलो। नेमिनाथ भगवान मोक्ष को गए, उनके दर्शन करेंगे। फिर उनके आसपास रास्ते में बहुत सारे शहर पड़ते हैं, उधर भी घूम के आएंगे, है ना? तो बहुत मजा आएगा। तो मैं कह रहा हूँ गिरनार जी कितने दिन तक घूम सकते हैं अपन? मजा आएगा तो फिर वहीं जम जाए, रम जाए, जैसे नेमिनाथ भगवान अपने स्वभाव में रम गए थे, वैसे पहाड़ की चोटी पे चढ़ के हम भी वहीं बैठ जाएं, हो सकता है। लेकिन स्वभाव में बैठ जाएं तो ये हो सकता है। पधारें, आपका स्वागत है। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हम भी आएंगे साहब। नवंबर में कुंद कुंद कहान तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट की ओर से शिविर लग रहा है सम्मेश शिखर जी में। आप सबका आमंत्रण है। सभी व्हाट्सएप में उसके लिए फॉर्म आ रहा है, उस फॉर्म को आप भर दें, जिससे जगह का रिजर्वेशन वहां हो जाएगा। बाकी चलने में सबका साथ हो जाएगा। चलिए, तो क्या बात चल रही थी अपनी? स्वपर भेद विज्ञान करेंगे। अपने आत्मा के आनंद में अनादि काल, अनंत काल तक हम जमे रमे रह सकते हैं। सिद्ध भगवान कहाँ रमे जमे हैं? अपने आत्मा में। कब से? जब से, जैसे एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले आदिनाथ भगवान सिद्ध बन गए, है ना? तो वो कहाँ रम रहे हैं जब से? जानते सबको हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं? अपने में रहते हैं। तो वहां रहना अनंत काल तक हो सकता है। और पांच इंद्रिय के किसी विषय में, लोक के किसी जगह में, किसी कार्य में अनंत काल तक रम सकते हैं हम? नहीं रम सकते। वहां से वृत्ति, क्योंकि वहां सुख है नहीं, इसलिए हमारी परिणति बार बार पलटती है। आत्मा में सुख है, एक बार जिन्होंने आत्म दृष्टि को प्रकट कर लिया तो फिर उनकी दृष्टि पलटती नहीं है, क्योंकि सच्चा सुख उनको मिल गया। और वहां से अनंत काल तक सुख का रसपान करते रहते हैं। सुख कोई कम होता नहीं है, परिणति उस सुख का रसपान करती रहती है। जैसे हीरा हो ना, हीरा चकचकित प्रकाशमान, सुकमाल रहते थे ना हीरे के प्रकाश में, वहां दीपक नहीं जलाया जाता था सुकमाल के यहाँ। बहुत धनाढ़ सेठ थे, इकलौते बेटे थे। उनके पिताजी उनके जन्म होते ही दीक्षा लेकर के चले गए थे, तो माँ ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था उनको। तो वो हीरे जवाहरात के प्रकाश में रहते थे। अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उधर कहानी पर नहीं जाएंगे अपन, लंबी हो जाएगी, फिर कभी सुनाएंगे। तो वो हीरे में से प्रकाश निकल रहा है निरंतर। तो प्रकाश निकलते निकलते उसका प्रकाश कब कम हो जाएगा? कभी कम होगा। वो तो उसका स्वभाव है, स्वभाव कभी मिटता नहीं है, और पर्याय में से निरंतर उसका प्रकाश निकलता रहेगा। ऐसे ही आत्मा का सुख स्वभाव है, ठीक है ना? तो अनंत काल तक पर्याय में सुख का वेदन करते रहें तो भी आत्मा के सुख का एक अंश भी कम होने वाला नहीं है। वो तो अनंत सुख स्वरूप रहने वाला है, पर्याय उसमें से सुख का वेदन निरंतर करती रहती है। तो अनंत काल अपने को पहचान करके, अपने में जम करके, रम करके हम अनंत काल तक सुखी रह सकते हैं। पर द्रव्य के भोग में तो सुख है ही नहीं, इसलिए वहां थोड़ी देर तो हमें इच्छा होने के कारण से वहां सुख सा लगता है। उसके नजदीक जाते ही, वस्तु के प्राप्त होते ही हमारी इच्छा बदल जाती है, फिर वहां सुख भाषित नहीं होता। बल्कि ज्यादा देर तक वहां रमेंगे तो क्या होगा? उल्टा दुख भाषित होने लग जाता है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि अपने आनंद का रसपान करेंगे। आज तक हमने पर के रस का, आनंद का रसपान किया था, और वहां आनंद था नहीं, इसलिए हम दुखी बने रहे। यदि हम अपने निजानंद का रसपान करेंगे तो शादी अनंत काल के लिए सुखी हो सकते हैं।
पंच प्रभु का ध्यान करेंगे। वहां परिणति स्थिर नहीं रहेगी, बाहर आएगी तो क्या करेंगे कि जिन्होंने उस अनंत आनंद को प्राप्त कर लिया उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे, और जिस पथ पर वो चले उस पथ को पहचान करके फिर अपने स्वभाव में जम जाएंगे और रम जाएंगे। गुरुजन का सम्मान करेंगे। अब बाहर परिणति आएगी तो क्या करेंगे, जो गुरुजन हैं हमें शिक्षा देने वाले हैं, चाहे वो लौकिक शिक्षा हो और चाहे धार्मिक शिक्षा हो, उनके प्रति सम्मान और बहुमान का भाव होना ही चाहिए। सब स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, कॉलेजों में, तो कॉलेजों में भी बल्कि हो सकता है लिखा होता हो, विद्या ददाति विनयम, एक शब्द लिखा रहता है ना, आप सबने पढ़ा होगा। विद्या विनय देती है, और ऐसे ही विनय से विद्या आती है। आपने रावण की और लक्ष्मण की कहानी सुनी होगी रामायण से। रावण जब मरण शैया पर लेटा हुआ था, अंतिम समय था, तीर लग गया था, मरने वाला था, रामचंद्र जी ने कहा रावण बहुत प्रकांड विद्वान है, बहुत विद्वत्ता है। लक्ष्मण से कहा जाओ तुम सीख के आओ। लक्ष्मण जी गए, थोड़ी देर खड़े रहे, वापस आ गए। रावण कुछ नहीं बोले। तो लक्ष्मण ने कहा भैया मैंने पहले ही मना किया था, मत भेजो, बहुत अभिमानी है, वो कुछ नहीं बताने वाला है, आपने जबरदस्ती मेरे को भेज दिया। और वो तो बोले ही नहीं, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा वहां। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रावण बहुत सज्जन है, वो एक कोई गलती हो गई वो अलग बात है, लेकिन रावण बहुत सज्जन है। तुम कहाँ खड़े हुए थे, कहाँ खड़ा था, उसके माथे पे जाके खड़ा हुआ था। बोले तुम माथे पे खड़े हो, तो वो ऊपर को देख के कैसे बताएंगे, जब तक तुम्हारे अंदर विनय नहीं होगी तब तक विद्या कैसे प्राप्त होगी। जाओ उनके चरणों में बैठो जाकर के, और फिर कहो कि आप अपनी विद्या कुछ हमें भी दें। फिर भेजा लक्ष्मण को, गए और रावण के पास जो भी विद्या थी वो सारी उन्होंने लक्ष्मण को दे दी। तो विनय से विद्या आती है। यदि हमारे चित्त में उद्दंडता है, गुरुओं के प्रति विनय नहीं है, चाहे वो लौकिक गुरु हो चाहे धार्मिक गुरु हो, जब तक विनय नहीं होगी तब तक वो विद्या हमारे हृदय में प्रवेश करने वाली नहीं है। इसलिए गुरुजन का सम्मान करेंगे, इसका अर्थ कर रहा हूं मैं, समझ में है ना। अर्थ के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए वो भी समझना पड़ेगा। दोनों बातें आ गई, खाली अर्थ भी नहीं कर रहे हैं, हमें दोनों गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि उनके प्रति हंसी का भाव हमें होगा तो उनकी बात हमारे हृदय में उतरेगी नहीं, भले ही कितनी अच्छी हो। इसलिए गुरुजन का सम्मान करेंगे, जिनवाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे। अभ्यास तो उसी से होगा, आगम अभ्यास है मूल। गुरु सदाकाल रहेंगे नहीं, लेकिन गुरु के द्वारा लिपिबद्ध की हुई जिनवाणी है वो तो सदाकाल विद्यमान है। हम जब चाहें तब यहाँ से जिनवाणी लेकर के पढ़ सकते हैं, जब मूड करे तब, रात को 12 बजे 2 बजे, जब हमें नींद नहीं आ रही और लगे कि अब कुछ अभ्यास करना चाहिए तो कर सकते हैं। इसलिए गुरुजन का सम्मान करेंगे, क्योंकि मूल बात को उसका अर्थ निकाल करके गुरु बताने वाले हैं, हमारे पढ़ने से ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए गुरुओं का सम्मान करेंगे, लेकिन गुरु हमारे पास सदाकाल रहने वाले नहीं है, तो बाकी समय में क्या करेंगे, जिनवाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे। पठन मनन करने से हमें जो जिनवाणी शिक्षा देगी वो क्या शिक्षा देगी, वो काम करेंगे कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छला जल काम न लेंगे, बिना छने हुए पानी को काम में नहीं लेंगे, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे। जिनवाणी जो हमारे आत्मा का स्वभाव बताना चाहती है उसको हम प्राप्त करेंगे, और अनादि काल से जो मोह भाव हमारी परिणति में लगा हुआ है उसका नाश करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, राग द्वेष को छोड़ेंगे। और अधिक क्या बोलो बालक, अधिक और ज्यादा क्या कहें, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भले ही अभी निचली भूमिका में भगवान की भक्ति का भाव हमें उमड़ता हो और भक्ति करते हुए हमारा नाम भी भक्त रखा जाता हो कि ये बहुत भक्त आदमी है, भगत आदमी है, लेकिन हमें भगत नहीं बनना है, हमें तो भगवान बनना है। लेकिन भगवान बनने के लिए जो भगवान बन चुके हैं प्राथमिक भूमिका में, उनकी भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता, और भक्ति का भाव जिनको उमड़ता है वो पर्याय में भक्त भी कहलाते हैं। उसका निषेध
नहीं है, लेकिन खाली भक्त बनने तक सीमित नहीं रहना है। उनकी भक्ति के द्वारा हमें अपने भगवत स्वरूप को पहचान करके हमें भी उनके जैसा भगवान बनना है। ऐसा दृढ़ निश्चय हमारा हो तो हम भी एक दिन जिनकी पूजा करते हैं उनकी तरह से हम स्वयं भी पूज्य बन सकते हैं। तो इस जिनवाणी के मर्म को समझ करके हम और आप सब पूज्य बने, ऐसी यहां मंगल भावना है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रे, जो तेरी सरना गई सो पावे सुख चैन। जावानी ज्ञान सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नम सदा देत हो। आज की सभा यही समाप्त होती है।